जो मेधावी छात्र हैं या अति गरीब हैं, लाचार हैं, ऐसे बच्चों के लिए किस तरह के स्कूल में जगह दिया जाता है, जो खासकर अनाथ हों, बेसहारा, जिनके कोई पेरेंट्स नहीं हो? देखिए, डायमेंट्री स्कूल ने 3 स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च किया है। जी। एक लॉन्च किया है द निजू सिंह फ्री एजुकेशन स्कीम। जितने भी हर क्लास के टॉपर्स बच्चे को, स्टूडेंट्स को, हम लोग अगले 6 माह तक उसका ट्यूशन फी 50% माफ कर देते हैं। अच्छा, 50%? यानी 12 बच्चों का हम लोग जी उसका ट्यूशन फी 50% माफ कर देते हैं, जितने क्लास के, सारे क्लास के टॉपर्स का। जी। और फिर दूसरा स्कॉलरशिप स्कीम है, मैंने अपने पिताजी और माँ के नाम पर शुरू किया है, हरेंद्र सिंह और शांति सिंह फ्री एजुकेशन स्कीम फॉर ऑर्फन। यानी अनाथ बच्चों को हम लोगों ने मुफ्त में पढ़ाने का निर्णय लिया है, और 6 अनाथ बच्चों को हम लोगों ने शुरू किया है पढ़ाना। देखिए, लिस्ट आपके पास है। आदित्य प्रकाश, फादर सत्येंद्र पांडे, मदर्स उनकी नहीं है, लेट रितु देवी सोनबरसा के हैं। अंश कुमार, लेट शंकर सिंह, रेणु देवी, लेट शंकर सिंह सोनबरसा के ही है। मनीष कुमार पाल, लेट बिहारी पाल, कतलपुर के हैं। अमृत कुमार चंदन पंडित, इटवा के हैं। पीयूष कुमार, टीक पोखर के हैं। आदित्य सिंह गिरधर बराव के। इन 6 बच्चों को हम लोगों ने, मैंने अपने पिताजी और माँ के नाम पर 6 अनाथ बच्चों का 1 साल का टोटल फी माफ कर दिया है। और तीसरा स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च किया है। थोड़ा सा रुकना चाहेंगे हम। अति संवेदनशील है कि माता और पिता का नाम ऊंचा हो। बेटा बेटी चाहे कि हम माता पिता के कर्ज चुका दें तो शायद नहीं चुका पाते हैं, क्योंकि हर लोग जानते हैं कि पापा का जो कंधा होता है आसमान से भी ऊंचा होती है। माँ की गोद में जो शीतल छाया का अनुभूति प्राप्त होती है, हर जनमानस नहीं चुका पाएंगे कि माँ क्या होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी सीन दिखाएंगे कि जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, कहीं ना कहीं अपने माता पिता स्वर्गीय शांति देवी और हरेंद्र सिंह बहुत बड़े ओहदे पर शाहबाद उत्पाद सहकारिता संघ आरा में बहुत बड़े ओहदे पर थे। लेकिन माता पिता के नाम ऊंचा करने के लिए अगर कोई है तो ये है अमरेंद्र सर, जो अमेठी स्कूल के डायरेक्टर हैं। ये माँ शब्द पर आया है। हर जमात चाहेंगे कि माता पिता। एक और हमने कहा कि मैंने जो मेरी पत्नी थी निजू सिंह, उनका देहांत हो गया था 2020 में, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो मैंने अपनी पत्नी के नाम पर निजू सिंह फ्री एजुकेशन स्कीम एक स्कॉलरशिप लॉन्च किया था पिछले साल से। जी। ये पिछले साल से ही चल रहा है। इसमें 12 बच्चों का हम लोगों ने, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है। अगले 6 माह तक फी माफ किया, फिर हाफ ईयरली में जो बच्चे टॉप करेंगे उनका फिर अगले 6 महीने तक उनका माफ कर देंगे। देखिए, देख लीजिए, LKG में आई है अंजलि कुमारी, टॉप की है 99.7% के साथ। गंगा हाउस की है, सोनबरसा की है। उसको हम लोगों ने निजू सिंह फ्री एजुकेशन स्कीम के तहत उसका फी माफ कर दिया है अगले 6 माह तक। फिर UKG B 99.9% लाया है अंकुश कुमार, सिंधु हाउस का है, शुक्र टोला का है, शुक्र टोला वहाँ है जी। फिर 96.27% लाया है ऋचा कुमारी, संतोष चौधरी यमुना हाउस का है, कथुआ का स्टूडेंट है। 96.7% मार्क्स लाया है शिवम तिवारी, सेकंड का है। चंदन तिवारी है, शिवम तिवारी चरमथ का स्टूडेंट है। 95.1% ला करके थर्ड B का स्टूडेंट है हिमांशु कुमार, सोनबरसा का है, गंगा हाउस का है। 97.4% लाया है टॉपर सत्यम तिवारी, 4 क्लास का, ये भी सोनबरसा का है। ये 91.6% अभिमन्यु प्रकाश लाया है, गंगा हाउस का है, सोनबरसा का ही है। 94.52% चाहत सिंह है, इलोही की है, 6 में टॉप की है। 94.6% धनंजय गुप्ता है, इकिल का है, जिसने टॉप किया है। 87.93% परमानपुर का है, जिसने टॉप किया है, प्रिया राय।
और 95.3% 9th की है दिव्या कुमारी सुरवर्षा की है, जिसे टॉप किया। इन 12 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने निजू सिंह फ्री एजुकेशन स्कीम के तहत अगले 6 महीने तक स्कूल फी में 50% हम लोगों ने माफ कर दी। एक और थर्ड हम लोगों ने स्कॉलरशिप लॉन्च किया है सर इस सत्र से। जो स्टूडेंट मैक्सिमम जिसका प्रेजेंस रहा है, जो सबसे ज्यादा स्कूल आया है, उसको हम लोग फ्री में बुक्स देंगे 10th तक। अगर कोई सबसे ज्यादा स्टूडेंट पिछले 2023-24 में सबसे ज्यादा स्कूल में उसका अटेंडेंस रहा है, उसको दे रहे हैं कि फ्री में बुक्स दे रहे हैं। तो उसमें टॉप किया है एलकेजी बी का स्टूडेंट है रोशन कुमार। 238 दिन आया है, 238 दिन आया है। 243 दिन टोटल हम लोग का स्कूल चला है। 243 दिन में 238 दिन आया है और वो सिलेक्टेड हुआ है। अच्छा सर, ये जानेंगे कि वो बच्चा रेगुलर क्लास में आया है, इससे अन्य बच्चों में किस तरह का प्रेरणा मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी कि जो सबसे ज़्यादा बच्चे आएंगे, इससे हम चाहते हैं कि अटेंडेंस में सुधार हो। हम ये चाहते हैं कि गार्जियन पढ़ाई के प्रति सीरियस। हम ये चाहते हैं कि जब तक बच्चे सपोज दैट कोई स्टूडेंट आ रहा है 235 दिन और कोई स्टूडेंट आ रहा है 200, तो सोचिए कितना % का डिफरेंशियल होता है। तो उसकी पढ़ाई छूट जाती है। वो जीवन एक बार मिलता है। बच्चों में भी सर ये स्पर्धा का भी दौर चलते रहती है। वो चाहते हैं कि इससे आगे रहें, उससे आगे रहें, मैंने उन लोगों में भी इस तरह की भावना रहती है। तो क्या लगता है कि अन्य बच्चे इससे प्रभावित होंगे? बच्चे हम लोगों ने देखिए कोशिश किया। पिछले बार आपने देखा ही था कि हम लोगों ने जो एनुअल स्पोर्ट्स करवाया, तो सारे स्टूडेंट्स को हम लोगों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया। हम लोगों ने एग्जीबिशन भी करवाया था। हम लोगों ने एनुअल फंक्शन भी हम लोगों ने आयोजित किया। और हम लोगों ने ये पूरा आप देख ही रहे हैं कि हर क्लास के टॉपर्स को हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हर क्लास के टॉपर्स को दे रहे हैं। अगर कोई टॉप करेगा तो हमेशा उसको बेनिफिट मिलेगा। 50% स्कूल फी उसका माफ हो जाएगा। 6 अनाथ बच्चों को हम लोगों ने शुरू कर दिया है। 6 अनाथ लॉटरी से हम लोगों ने निकाला, ये निकाल लिया, पैसे नहीं निकाला। जितने भी टोटल 21 गार्डियन थे जिनके बच्चे अनाथ हैं, तो सबको बुला करके उनके सामने ही हमने लॉटरी से निकाला है। अच्छे बच्चों को हम लोगों ने उसी दिन घोषणा कर दिया है। सर्टिफिकेट देना बाकी है और आपके सामने ही देखिए नोटिस बोर्ड पर चिपक गया है। बहुत बड़ी खबर पीएम तक अपडेट हो रही है। ये बक्सर जिले के सोनबरसा है अमेठी स्कूल, जहां पर अनाथ बेसहारे बच्चों को भी सहारा बन रहा है अमेठी स्कूल। इतना ही नहीं, अति संवेदनशील हर जनमानस की जहन में रहती है कि जो दुनिया में नहीं है उनका भी पवित्र आत्मा की शांति मिलते रहे। इसको लेकर आप साफ तौर पर तस्वीर देख रहे होंगे। उनके नाम पर ऐसा कुछ काम किया गया है जो बच्चे भी गौरवान्वित महसूस करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं राहत भी मिलेगी। तो ये सब जान करके जो यहाँ नहीं है, एक और बात जी बात कर रहे हैं आपसे, जो यहाँ दुनिया में नहीं है ऊपर हैं, तो उनके भी जो सोच है, जो आत्मा की सुकून है, पहुँचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं अमेठी स्कूल के डायरेक्टर, कि उनके नाम का यादगार हमेशा बना रहे, हर जनमानस की जहन में रहे। तो उनके पूर्ण प्रताप कृपा से ही हम आगे कुछ बढ़ रहे हैं, मर्यादा कायम रहे, इसके लेकर के किया गया है। अति संवेदनशील चीज। जी सर, कुछ कहना चाहते हैं? ये कहा था कि जो मेरे पिताजी थे स्वर्गीय हरेंद्र सिंह, उन्होंने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, केवल समाज के लिए उन्होंने किया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन में किसी भी महादलित को भी अहो नहीं बोला। हमेशा वो बोलते थे क्या जी आइन, मैंने अजीब बोलते थे। चाहे मुसहर भाई के कोई हो या चमकार कोई भाई हो, कभी उन्होंने किसी भी व्यक्ति को अहो नहीं बोला। अजीब बोला, पता कर सकते हैं। और उन्होंने 1990 से 1997-98 तक 8 साल में अपने घर का खेत बेच करके साहबा दूध उत्पादक संघ की स्थापना किया। अब जाएंगे साहबा डेयरी में तो मेरे पिताजी के सबसे ऊपर में नाम है। तो जीवन में वो हालांकि राजनीति के हुए 20-25 साल तक थे और उन्होंने राजनीति छोड़ा तो हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो उनसे हम लोगों ने प्रेरणा लिया है कि जीवन में समाज बहुत महत्वपूर्ण है।
तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि मेरे पिताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, माँ के मेरी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, और मेरी पत्नी तो मेरे पास है नहीं है, उसको भगवान ने छीन लिया, तो उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। अच्छा सर, हम थोड़ा सा रेस हटकर आपसे बात करें कि इतनी पकड़ है राजनीतिक फील्ड में, समाज सेवा में, सर अगर कोई बड़ा पार्टी ऑफर करे तो क्या आप राजनीति में कदम रखना चाहेंगे? स्कूल में राजनीतिक मुद्दों पर कोई कमेंट नहीं। दैमिटी स्कूल में अभी हम लोग जिस चेयर पर बैठे हुए हैं, राजनीतिक ना किसी राजनीतिक पार्टी का इस चेयर पर बैठ करके मैं समर्थन करूंगा, और ना इस कुर्सी पर बैठ कर ना किसी राजनीतिक पार्टी का मैं भर्त्सना करूंगा। इस चूंकि ये चेयर है, मेरी भी पर्सनल है कमेंट्स किसके कौन क्या है, लेकिन यहाँ जो हम लोग जिस पोजीशन पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, चूंकि रिजल्ट के दिन आप आए हैं, तो नो कमेंट सर, माफ कीजिए, कोई कमेंट नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्योंकि मालिक जितना सुंदरता से आपको नवाजे हैं, जो फैमिली बैकग्राउंड है बिल्कुल सोशल है, राजनीतिक फील्ड से है, इसलिए ये कहना लाजमी था, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी कंस्ट्रक्शन है, लगाव है, यहाँ कोई ऐसे मंत्री विधायक नहीं है जो यहाँ कदम नहीं रखे हैं, इसको लेकर कहा गया था। चलिए, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और कि आपने, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मुझे इस राजनीतिक पार्टी से घृणा है, नफरत है, और ना मैं उससे दूर। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि चूंकि आज हम लोग स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, इससे अच्छा नहीं लगेगा कि इन सब मुद्दों पर हम लोग बात अभी करें। मैं ये सोचूँ आपकी सर ये बड़पन है, विधवता झलकती है कि जितने मैंने मेरे पास जो ये संपत्ति है, मैं उसको किनारा करके सिर्फ शिक्षा के मामले में आगे बढ़ूं, बच्चों को बढ़ाऊं, स्कूल को आगे बढ़ाऊं, ये आपकी सर बड़पन है। बहुत सारे आपके यहाँ हम बताएं कि एक स्कोप है, बहुत सारे स्कोप है, हर फील्ड में स्कोप है, लेकिन सबका जो ताकत है आप सिर्फ शिक्षा में जोड़ दिए हैं। आपका विधवता, आपका जो ये सामाजिक एक्टिविटी, उस सभी जो चीज़ है यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको लाभ मिले, ये देखी गई है। सर अभी जो ये होली का बहुत त्यौहार आ गया है, इसमें किस तरह के आप सर जो साधुवाद देंगे, जो आपके छात्र छात्राएँ हैं, अभिभावक हैं, उनको किस तरह की शुभकामना मुबारकबाद देंगे होली को? मैं यही चाहता हूँ कि मैं दैमिटी स्कूल अपने सारे छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं दैमिटी स्कूल की ओर से। और हम चाहते हैं कि होली हम लोग की एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि होली के नाम पर जातिगत सम्मेलन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ होली के नाम पर जातिगत सम्मेलन बंद होना चाहिए। और हम लोग की सांस्कृतिक पहचान क्या है? मैं 1990 से पहले बता रहा हूँ कि जब मुझे बहुत बच्चा था, मैं गांव में देखता था कि हमारे गांव में गोल में बैठ करके सारी जाति के लोग, राजपूत, यादव, दलित, सारे बैठ करके एक साथ रंग खेलते थे और एक साथ गाने गाते थे। तो हम चाहते हैं कि उस मुद्दे पर सारे लोग ही मिलजुल करके रहें और इकट्ठा रहें, प्रेम से रहें, शांति सौहार्द से रहें। अपना पूरा परिचय पर्सन बताएंगे। अमरेंद्र राजेश, डायरेक्टर दैमिटी स्कूल। तो अभी आप सुन रहे हैं अमरेंद्र राजेश सर से, जो कि अमेठी स्कूल के डायरेक्टर हैं। इतनी विद्वता, हर संपदाओं से मालिक भरे हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, हर दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। फिर भी ऐसे सजन में जो मानवता कूट के भरी हुई है, आप अभी सुन रहे होंगे, जो माताजी हैं उनके नाम पर कुछ पुण्य के काम किया गया है, जो पिताजी हैं उनके नाम पर भी पुण्य के काम किया गया है, जो श्रीमती दुनिया में नहीं है उनके लिए भी पुण्य के काम किया गया है, ताकि ऊपर भी सुकून मिले कि हम नीचे वाले जो हमारे आश्रित हैं, जो छोड़ कर आए हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे नाम का गुणगान करें और उनकी पहचान बने। तो जो मानवीय मूल्यों की रक्षार्थ जो ये चल रही है,